सबसे पहले सुनिए इस पत्रकार को। ये कह रहे हैं कि भाई इस्लाम जो है वो तलवार के सहारे आगे बढ़ा है। ये वही व्यक्ति है जिसने अखिलेश यादव के बारे में एक बहुत बड़ा और खतरनाक झूठ बोला था। इसकी आदत है, इस तरह से करता रहता है। सुनिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। संभल में जो विवाद हुआ जिसमें 5 मुसलमानों की मौत हुई, इस मामले में इस्लाम को घेरने की, मुसलमानों को घेरने की क्या जरूरत है? सुनिए ये व्यक्ति क्या कह रहा है। इस्लाम तलवार के ही बल पर आया, तो ये कोई संभल का मामला नहीं है। दुनिया भर में आप कहीं कोई भी देश उठाकर देखिए, तलवार की ही ताकत से इस्लाम आया है। और उनको मालूम है, अब उनके मजहब के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई अगर तुमको कोई अपना देश छोड़ना पड़े या कोई देश छोड़ना पड़े तो ऐसे देश में जाओ जहां मुसलमान न रहते हों, वहां अपनी आबादी बढ़ाओ। इस पूरे कार्यक्रम में सत्ता के चाटुकार पत्रकार थे। चारों पत्रकार सत्ता के चाटुकार थे और खुलकर जहर उगला जा रहा था। पूरे शो का हावभाव यही था। इस कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि भाई जय श्री राम का नारा भड़काऊ कैसे हो सकता है। सही कहा आपने, जय श्री राम का नारा बहुत खूबसूरत नारा है, मगर अगर आप किसी मस्जिद के सामने खड़े होकर किसी को चिढ़ाने के लिए धार्मिक नारा लगाएंगे तो क्या वो सही है? और बात वहां नहीं रुकती। कल्पना कीजिए, आप मंदिर में बैठे हैं, आप मंदिर से निकले और उस मंदिर के सामने मुसलमानों की एक भीड़ खड़ी है जो अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर के नारे लगा रहे हैं। तब आपको कैसा लगेगा? इन सत्ता के चाटुकार पत्रकारों की चर्चा देखिए, इनकी सोच देखिए, देखिए क्या कहा जा रहा था। तो जय श्री राम का नारा प्रोवोकेटिव कैसे होता है? मुझे तो नहीं समझ में आया। हाँ। ये गलत अल्लाह अकबर जो है मतलब ये कि मस्जिद में घुसते हुए जय श्री राम कर रहे थे कि आ गए हम लोग यहाँ सबूत ले रहे हैं, लेकिन वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इस पूरे शो का यही मकसद था दोस्तों, और कल जैसे मैंने बताया हर प्राइम टाइम में वही जहर उगला जा रहा था। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, वक्फ बोर्ड को नया फॉर्मूला मिला, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन उन्हीं का होगा। अब ये कौन सा तर्क है मैं नहीं जानता हूं कि रोड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन सब कुछ वक्फ को चला जाएगा। फिर देखिए, संभल बहाना 2027 की खातिर वोट बैंक है चमकाना। संभल में 13 हिंदुओं को जलाया, योगी की डीएम एसपी को चेतावनी, घरों पर लटके ताले, भागे मौलाना। कितना भड़काऊ कार्यक्रम है दोस्तों, मगर इस तरह के कार्यक्रम संभल के नाम पे चलाए जा रहे थे। इसलिए मैंने आपसे कहा कुछ देर पहले कि तैयारी हो रही है 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की, और गोदी मीडिया किस तरह का जहर उगल रहा है आपके सामने उसकी मिसाल है। फिर देखिए, मस्जिद पर आर पार 2027 का आधार, और इसमें आप देख सकते हैं अजय राय, असदुद्दीन ओवैसी और किसकी फोटो है? अखिलेश यादव की। फिर देखिए, संभल पर सियासी दंगल। अब देखिए दोस्तों, जी न्यूज का एक और कार्यक्रम, बहराइच टू संभल, योगी वर्सेस ऑल। यानी कि एक तरफ बेचारे आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ सभी हैं। एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं, ये जो गोदी मीडिया है ये भारतीय जनता पार्टी को अकेला, बेचारा, दबा कुचला हुआ क्यों बतलाती है? अरे भाई, आदित्यनाथ अकेले नहीं हैं, इनके साथ पूरी पुलिस है जो बहराइच में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करती है। यह आरोप लगा था, जिसकी जांच आज तक नहीं हुई है। पूरी पुलिस है जो एनकाउंटर करवाती है, फर्जी एनकाउंटर्स करवाती है। पूरा प्रचार तंत्र है जिसका प्रमाण मैं आपके सामने दे ही रहा हूं। क्यों गोदी मीडिया इस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को दबा कुचला बेचारा बताती है, यह मेरे समझ के परे है। ऐसा विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स क्यों है भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को? फिर इस तिहाड़ प्रिय का शो देखिए। संभल मस्जिद के नीचे मंदिर का 150 साल पुराना सबूत, अपनी आंखों से कुतुब मीनार में देव प्रतिमाएं देखिए। हिंदुओं की सर्वे की मांग सांप्रदायिक, वक्फ का मंदिरों पर दावा सेक्युलर। कोशिश वही है, सांप्रदायिक माहौल को भड़काया जाए, लगातार भड़काया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर हमें 2027 में चुनाव जीतना है तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि माहौल को भड़काया जाए, मुसलमान को एक खलनायक के तौर पर पेश किया जाए, पुराने जमाने के औरंगजेब का जिक्र किया जाए, बाबर का जिक्र किया जाए, उन सब का जिक्र किया जा रहा है। इस दौर में मुसलमानों पर निशाना साधने के लिए यह सारा खेला चल रहा है। और संभल दोस्तों, संभल में जो माहौल को भड़काया गया ना,
उसे आप सामान्य मत समझिएगा। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी यादव वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना चाहती है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कुछ देर बाद, मगर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से हाल ही में जो 9 सीटों में उपचुनाव हुए थे और 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार ने यादवों, मुसलमानों, पासी समुदाय के जितने भी लोग थे, जितने भी अधिकारी थे, उन्हें तमाम अहम पदों से हटा दिया। और बात यहां नहीं रुकती है, याद कीजिएगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब भी समाजवादी पार्टी की अराजकता की बात करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, तो यादवों और मुसलमानों का जिक्र करते हैं। उनका एक बयान क्या था कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले इस खबर पर गौर कीजिएगा जो आपके स्क्रीन पर है। संभल जामा मस्जिद केस, बाबर भी तब कब्र से उठकर हरे हर हरे हर बोलेगा, महंत का दावा, संभल की शाही जामा मस्जिद में जल्द होगी पूजा। मैंने अभी अभी क्या कहा आपसे, भारतीय जनता पार्टी संभल के बहाने यादवों को अपनी तरफ करना चाहता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यहां के जो शाही महंत हैं, यादव समुदाय में उनके बड़े पैमाने पर अनुयायी हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती है आपके सामने। संभल शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर कैला देवी मंदिर है। इस मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी से जब इंडियन एक्सप्रेस ने बात की, तो उन्होंने इन लाइनों के साथ अपनी बात शुरू की। 5 सदी से जमा रक्त जब शोले बनकर खौलेगा, बाबर भी तब कब्र से उठकर हरे हर बोलेगा। इसका हिंदी में सीधा मतलब है, 5 शताब्दियों से चुप लोग जब आवाज उठाएंगे, तो बाबर भी अपनी कब्र से उठेगा और हरे हर का जाप करेगा। इंडियन एक्सप्रेस आगे क्या कहता है, महंत ऋषिराज गिरी के अधिकतर अनुयायी यादव समुदाय से हैं। वे महंत की इस बात पर हां में सिर हिलाकर समर्थन करते हैं। यानी कि संभल के सहारे भारतीय जनता पार्टी यादव वोट बैंक को भी साधना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी दिमाग कुछ इस तरह से चलता है दोस्तों। सब कुछ खुराफात है, इसके जरिए देश की नसों में जहर भरा जा रहा है, मगर इस पार्टी का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। हर कीमत पर हमें चुनाव जीतना है, चाहे समाज की ऐसी तैसी फिर जाए, चाहे समाज के अंदर अराजकता हो जाए, मगर हमें चुनाव जीतना है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रचार तंत्र राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर लगातार प्रहार कर रहा है कि ये लोग हिंदू विरोधी हैं, ये लोग सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं। इस पूरे खेल को समझिए दोस्तों। और आने वाले दिनों में माहौल और गर्म होने वाला है, सांप्रदायिक तौर पर माहौल और गर्म होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के असला में कई हथियार हैं। बहराइच हमने देखा, बाराबंकी में भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, अश्लील डीजे गाने बजाए गए थे मस्जिद के सामने, और अब संभल। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जज साहब को इतनी क्या जल्दी थी कि बगैर मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी के आपने फैसला सुना दिया सर्वे का, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसी सर्वे को सार्वजनिक करने से मना कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी असहाय होकर इस तमाशे को देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो स्पष्ट कर देता, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र करके इस मामले को रफा दफा कर देता, मगर उसने भी ऐसा नहीं किया है। और उसका श्रेय किसी और को नहीं जाता, इन सज्जन को जाता है, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिन्होंने ज्ञान वापी के सर्वे का आदेश दे दिया था, यह कहते हुए कि इससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कोई असर नहीं पड़ता, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र होगा उसे नहीं बदला जाएगा। मगर फिर उसकी धज्जियां बार बार उड़ाई गई, लगातार उड़ाई गई, और उसका सिर्फ एक परिणाम सामने उभर कर आता है, देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है। आज उत्तर प्रदेश में है, कल बिहार में होगा। इस तरह से तमाम जगहों पर ऐसे मामलों को ज्वलंत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जानती है उसके हाथ में यह ब्रह्मास्त्र है। उस ब्रह्मास्त्र से समाज कितना बर्बाद हो रहा है, यह उसका सिरदर्द नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, इस वक्त बीजेपी के पास जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अचूक है। सबसे पहली बात, पूरा प्रचार तंत्र और एजेंसीज और पैसा उसके हाथ में। यह जो ब्रह्मास्त्र है, इसका मुकाबला विपक्ष नहीं कर सकता। दूसरी बात, सांप्रदायिक माहौल को भड़काना। संभल, बाराबंकी
और बहराइच के जरिए। और तीसरी बात, लाडली बहन योजना या लाड़की बहन योजना, यानी कि एक तरफ सांप्रदायिक माहौल भड़काओ और फिर लाड़की बहन योजना के जरिए औरतों का वोट बैंक अपनी तरफ करो। और महाराष्ट्र में जो उसे शानदार सफलता मिली है वो इसका परिणाम है। और जब ये तमाम चीजों की ताकत आपके सामने होती है ना, तो फिर आपसे मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए कभी कभी मुझे विपक्ष पर तरस आता है। विपक्ष के नेता सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो संभल जाना चाहते हैं, लोगों के दर्द को जानना चाहते हैं, मगर वहां पहुंचे बगैर सांप्रदायिक माहौल को कैसे बिगाड़ा जाए, यह कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है दोस्तों, और मैं जानता हूं मैं यहां जो बातें कर रहा हूं आप में से कई लोगों को पसंद नहीं आ रही होंगी, मगर मैं आपसे बार बार कहता हूं, मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मेरे समाज में दंगा नहीं भड़कना चाहिए। मेरे समाज में मेरे माता पिता, मेरा परिवार सब सुखी रहना चाहिए। जब आप और हम कहीं घूमने जाएं तो हमारे जहन में यह डर ना हो, या हम किसी ऐसे हालात का सामना ना करें कि कहीं माहौल बिगड़ जाए और दंगा भड़क जाए। इसीलिए मैं तमाम बातें आपसे करता हूं। आज आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मगर एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे और कहेंगे कि हमने अपने आप को, अपने चरित्र को, अपनी आत्मा को किस तरह से दागदार किया इस सांप्रदायिक जहर के चलते। एक पॉलिटिकल पार्टी की सोच, उनके चंद वोटों के चलते हमने अपनी मौजूदा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जहर की खेती कर रहे हैं। यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक दिन आपको इस बात का आभास होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।